अमृतसर में भी कोरोना को काबू करने के लिए दिशा निर्देश का कैसा पालन हो रहा है, अमृतसर से देखिए ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। इस वक्त अमृतसर के बस स्टैंड दी तस्वीरें देख सकते हो, जिथे कि कैमरामैन मैं कहांगा कि पिछे तुहानूं तस्वीरें दिखाण के जिथे कि तुसीं देख सकते हो कि बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। किसी ने भी इत्थे कोई मास्क नहीं पाया तो तुसीं देख सकते हो साफ तौर पर लोग इत्थे जिहड़े ने एक दूसरे नाल जुड़ के बैठे हुए ने ते ना ही किसी ने कोई मास्क पाया। ते नाल दी नाल मैं ये भी तुहानूं दसना चाहांगा अमृतसर दे जिथे वख-वख पंजाब के जिलिਆਂ ਤੋਂ लोग इत्थे आंदे ने काफ़ी जिहड़ी इत्थे है वो दुनिया इत्थे आंदी है, काफ़ी जिहड़ी प्रभावित इत्थे अमृतसर दे विच कोरोना दे नाल जिहड़ी है दुनिया हो रही है। जेकर कोरोना की गल करिए तो कोरोना के जिहड़े वधदे होए केस ने वो दिन ब दिन अमृतसर दे विच काफ़ी नज़र आ रहे हैं। मौतां दा आंकड़ा जिहड़ा है वो भी काफ़ी वधदा होया नज़र आ रहा है। साडे पिछे मैं कैमरामैन कहांगा कि तुहानूं तस्वीरें दिखाण के बिना मास्क तो खलोते बजुर्ग साडे नाल खड़े ने। हाँ जी बजुर्गो जी, तुसीं मास्क नहीं पाया? हाँ पाया नहीं, ये मास्क नहीं है, ये तो तुसीं हुण सानूं देख के कपड़ा मूँह ते उपर लै लिया। गड्डी भराउण डे आ। अच्छा हाँ इस करके थोड़ा सरकार कहती मास्क पा के रखो। हाँ क्या हाँ जी ठीक है, तुसीं देख सकते हो साफ तौर पर जिहड़े पिछे भी देख सकते हो बाबू जी आ रहे हैं बिना मास्क तो घूम रहे हैं। किसी ने भी इत्थे कोई जिहड़ा है कि कोरोना का डर खौफ जिहड़ा वो नज़र नहीं आ रहा। पिछे तुसीं देख सकते हो बस स्टैंड के उपर कितना रश है, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, किसी तरह का भी कोई इत्थे इंतजाम नहीं किया गया प्रशासन वालों। जेकर प्रशासन की गल करिए तो ना तो इत्थे कोई सैनिटाइज रखा गया, ना ही कोई इत्थे कोई किसी सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा। देखा जाए तो पंजाब सरकार वालों किते ना किते जिहड़ी है ये अनगैली देखने को मिल रही है, जिहदे करके पंजाब दे विच जिहड़े केस वो वधदे होए नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन मुकेश मेहरा दे नाल गुरिंदर सिंह, इंडिया न्यूज़ पंजाब। उधर रोपड़ में भी कोरोना के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। रोपड़ शहर में 3 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, हालांकि फिर भी लोग कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। महामारी के नाल रोपड़ दे विच माइक्रो कंटेनमेंट जोन की गिनती 3 तो ज़्यादा हो चुकी है। इस वक्त मैं माइक्रो कंटेनमेंट जोन के बाहर खड़ा है, गिनी जल सिंह कॉलोनी का एरिया, जिथे कोरोना महामारी के दौरान केसां की वधदी हुई गिनती में देखते हुए एक लाइन के ज़्यादा केस आ चुके सन तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन जिसनों बना दिता गया। हुण देखना होगा कि किन्ने होर माइक्रो कंटेनमेंट जोन रोपड़ दे विच बनदे ने। फिलहाल जेकर गल की जाए तो 3 माइक्रो कंटेनमेंट जोन रोपड़ शहर दे विच बन चुके हैं। जेकर कोरोना केसां की गल की जाए तो कल बीते दिन 109 केस रोपड़ शहर दे विच आए सन, जो कि कोरोना महामारी के दूजे फेज़ दे विच हुण तक के सब तो वध केसां दे विचों गिने जा रहे हैं। एक दिन जे उस तो बीते दिन बाद की गल की जाए तो 74 केस आए सन। लगातार केसां दे विच वाधा हो रहा है। तो एक गल देखने दे विच आई है, लोगों वालों मास्क की वरतों बहुत घट की जा रही है। जेकर गल की जाए मास्क की, तो जो कितने पुलिस का नाका लगाया होंदा तो लोगों वालों मास्क मूँह के उत्ते लगा लिता जाता है। जो देख के पुलिस नहीं है तो मास्क नीचे करके अपना रस्ता लंघ जाते हैं। सोशल जोड़े डिस्टेंस नॉर्म्स आ उन्होंने धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गाहे बगाहे तुसीं देख लो कि बाजार के लोगों वालों सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म दी धज्जियां उड़ाई जांदियां। एक दूजे नाल एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग बैठे भी दिखाई दे जाते हैं, जो कि कोरोना महामारी के नाल नजिठण दे लई बहुत घातक साबित हो सकता है। क्योंकि कोरोना महामारी के 3 रूल बनाए गए हैं, जिन्हों के सोशल डिस्टेंसिंग, बार हाथ धोना, मूँह से मास्क लाना, तो लोगों वालों इन्हों की पालना बहुत घट रूप के की जा रही है। हुण देखना होगा कि जेकर ये नहीं की जाए तो प्रशासन वालों किहड़े सख्त कदम चुके जाएंगे तां जो कोरोना महामारी के तो बचाया जा सके तो लोगों घर दे विच एक सुनेहा दिता जाए, घर जाके एक सुनेहा दिता जाए कि कोरोना महामारी तो बचाया जा सकता है जेकर ये 3 नियमों का पालन करते हैं। हुण देखना होगा कि अज के किन्ने केस होर आ सकते हैं रोपड़ दे विच। अमूमन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो 100 के करीब केस आ सकते हैं, क्योंकि टेस्टिंग बहुत वड्डे पद्धर पर रोपड़ शहर के भी हो रही है। इंडियन न्यूज़ के लिए मैं अमनप्रीत चाह रोपड़। वहीं राजपुरा की बात करें तो राजपुरा में भी कोरोना के नियमों का कितना पालन हो रहा है, राजपुरा से देखिए हमारे सहयोगी दया सिंह की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛਾਲੇ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 338 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? इस बारे ये कहना चाहिए भी ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ कोरोना के केस वध रहे हैं लोगों को मास्क पाना चाहिए है। जी गौरमेंट ने वैक्सीन लवाई जा रही है तो 45 साल तो वध उम्र हरेक को वैक्सीन लानी चाहिए है। तो सैनिटाइज मास्क तो बाजारों घट जाओ
ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣਾ ਸੇਫ ਰਹੋ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ? ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 1 ਲੱਖ ਫਸਲ ਆ ਗਈ, 1 ਲੱਖ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਮਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ 1 ਲੱਖ ਮਾਲ ਗਿਣਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਇਨਬਿਲਟ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੇ ਦੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਬੋਡੀਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਫਟ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਹੋਰ ਸਿਆਪਾ ਜਿਹਾ ਛੇੜਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਡਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਆ ਰਹੇ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਕਮ ਤੇ ਕਮ 2 ਮੀਟਰ ਦਾ, 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੋ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਘਰੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਰਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕੁਸ਼ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਪੁਰਾ। तो कोरोना के चलते जो है सभी कई राज्यों की परीक्षा जो स्थगित की जा रही है, तो इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि अब नीट की परीक्षा भी जो है टाल दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये ट्वीट करके जानकारी दी है। जो नीट की परीक्षा है वो टाल दी गई है, 18 अप्रैल को होनी थी। चलिए वहीं चंडीगढ़ की बात करते हैं। वहां पर भी कोरोना को लेकर लोगों में लापरवाही की तस्वीरें सामने आई है। सुखना लेक पर लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे। चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखिए। आप सुखना लेक पर मौजूद हैं। कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत जो है लोग कम दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं सुनसान और वीरान जो है वो सुखना पड़ी हुई है। वहीं तस्वीरें कहीं ना कहीं वही हैं। ये जो जितने भी आप यहाँ पर कुछ पर्यटक देख सकते हैं, फोटोग्राफी भी करवा रहे हैं, लेकिन मास्क जो है वो चेहरे पर नहीं है। पीछे भी 2 युवक आ रहे हैं, उनके चेहरे पर भी मास्क नहीं है। इधर भी कुछ लोग खड़े हैं, उनके चेहरे पर भी मास्क नहीं। ये काफी भयावह कर देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि चिंता का विषय यही है। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में जो है वो कहीं ना कहीं ये जो सोच है, ये भाई साहब आप मुंह छुपा के मास्क लगा रहे हैं, आपको लगा के रखना चाहिए। आप लेक पर थे, क्या कहेंगे? आप कहाँ से हैं? हिमाचल से आप लोग आए हो और आपको पता है कि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मास्क आपको 24 घंटे पहन कर रखना है। सर वो पिक ले रहे थे कैमरे से ना, तो आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं यहाँ पर भी बैठी हुई हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग आपको नजर आएगी। सुखना लेक का ये नज़ारा है और ऐसी परिस्थिति में ये देखिए, ये जो कैमरा का जो डर होता है, ये यहाँ पर कैमरा को देखकर जो है ये डर जो है वो कोविड को लेकर होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में इधर आइए सरदार जी कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? संगरूर से घूमने आए हो। पंजाब में केसेस कितने बढ़ गए हैं पता है ना? कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं, चिंता ही नहीं। चिंता तो ही मास्क नहीं लगाओगे? हाँ देखो, नहीं तो लगाया क्यों नहीं है? अभी उतारा है ना फोटो, देख पीछे से मैं आपको देखते आ रहा हूँ, आप बिना मास्क के ही आ रहे थे। आप पंजाब से आए हैं, आपको पता है केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहनना चाहिए, ऐसी जगहों पे तो पहनना चाहिए ना। हाँ जी। मानते हैं ना ये पहनना ये चाहिए। बात
अब देख सकते हैं सुखना लेक है, सुखना लेक पर तमाम लोग घूमने के लिए, नंबर उतने नहीं है, लेकिन लाजमी सी बात है कि अगर आप घर से बाहर निकले हैं तो संक्रमण के बिल्कुल आसपास आप घूम सकते हैं। तो ऐसे में संक्रमण से बचने का उपाय जो है वो जो आपको बताया गया है लगातार टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और खुद की जानकारी भी, तकरीबन 1 साल से हम ये लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में जीत के बिल्कुल करीब थे, लेकिन फिर से मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हरियाणा में 5398 केसेस कल के दिन में दर्ज हुए हैं। वहीं पंजाब की बात करें तो लगातार मामले जो है पंजाब में भी बढ़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भाई साहब मास्क कहाँ है आपका? बस जब जरूरत होती है लगा लेते हैं। नहीं तो जरूरत के हिसाब से मास्क लगाओगे तो कहीं से भी आपको कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना है ही नहीं? कुछ नहीं है। आप मानते नहीं कोरोना? नहीं, मैं नहीं मानता। कहाँ से हैं आप? पंजाब से। पंजाब में कितने केसेस है पता है आपको? कितनी मौत हुई है पंजाब में? सर ये सब सरकार का ड्रामा है। अच्छा, हाँ। मतलब आप मानते ही नहीं है कि नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। और आप पहनेंगे भी नहीं? पहनते हैं जब जरूरत नहीं तो होती क्यों है। पहन रहे हैं? अगर आप मानते ही नहीं तो वही क्यों पहन रहे हैं? बस ये पुलिस वालों के डर से। कुछ नहीं है, मैं 2 बार टेस्ट करा चुका हूँ, नेगेटिव है। आप देख सकते हैं ये अप्रोच है, कहीं ना कहीं पूरा पंजाब इफेक्टेड है। मुख्यमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं, प्रशासन लगातार जो है वो कोविड को रिस्ट्रेन करने में, कंटेन करने में लगा हुआ है, लेकिन ये पंजाबी हैं जो कि यहाँ पर आए हैं सुखना लेक पर घूमने के लिए, जिनका यह मानना है कि कुछ है ही नहीं, सिर्फ पुलिस के डर से मास्क पहनना पड़ता है, अन्यथा मास्क पहनू ही नहीं, इनका भी ये कहना है। अब देख सकते हैं कुछ फैमिलीज यहाँ पर आ रही हैं, मास्क लगाया हुआ है। लाजमी सी बात है, ये जो है ये तस्वीरें कहीं ना कहीं, ये सोच कहीं ना कहीं जो है इसको बदलने की जरूरत है कि कोविड नहीं है, क्योंकि जिनके अपने गए हैं उनको पता है कि कितना बुरा प्रभाव कोविड जो है वो शरीर पर डालता है, कितना जो लोग इससे इफेक्ट हुए, जिनको इन्फेक्शन हुआ, वो लोग ये जानते हैं कि इसका प्रभाव जो है वो शरीर पर किस तरह का पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आप सुन सकते हैं ये लीनियंट अप्रोच, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोविड कुछ है ही नहीं, ये कहना है। ये देखिए बिल्कुल बिना मास्क के यहाँ पर लोग जो है वो घूमते हुए, कैमरा का डर है, अब कैमरा को देखते हुए मास्क जरूर निकलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को भी ये सुनिश्चित करना होगा कि सुखना लेक जैसी जगहों पर प्रतिबंध लगाया गया है, वीकेंड्स पर बंद रखने का फैसला किया गया, लेकिन वीकडेज में जो लोग बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो टूरिस्ट हैं वो बाहर से आते हैं, और इस तरह की सोच रखने वाले लोगों के खिलाफ लगातार जिस तरह से जो कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए, क्योंकि लोग सिर्फ पुलिस का डर जो है उसको मानकर मास्क पहनने की बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि कोविड है ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं ये खुद को भी और आसपास के लोगों के साथ साथ अपने परिवार को भी खतरे में डाल रहे हैं। आपसे यही गुजारिश है कि इसको सीरियसली लें, मास्क पहने, और अगर आप इस तरह से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आते हैं तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना करें। कैंपस नजराना के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों में भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। प्रदेश सरकार का दावा है कि कोरोना से बचाव के सभी प्रभावी इंतजाम कर रही है। सोलन से कोरोना पर एक ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखिए। हम खड़े हैं सोलन के माल रोड के आनंद कॉम्प्लेक्स में। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग का नज़ारा है। देखिए जरा भीड़ किस तरह से उमड़ी पड़ी है। हालांकि अगर हम ये बात करें कि कोविड का डर इन लोगों में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं ये लड़की यहाँ पर आ रही है, देखिए बिना मास्क के जो है वो यहाँ पर घूम रही हैं। हालांकि स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर है, जहाँ पर हम 72,000 के पार जा चुके हैं, उसके बावजूद जो स्थिति है वो बहुत भयानक है और लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग या भय की स्थिति बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। इस वक्त हमारे साथ एक मौजूद हैं यहाँ के व्यापारी। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह का भय जो है वो मार्केट में दिखता है। क्या आपको लगता है कि लोगों के आमद में कमी हुई, या आपको ऐसा लगता है कि कोरोना का कोई डर है? क्या बोलते हैं? जी, कोरोना का जैसे कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और लोगों में भी इसका खौफ साफ नज़र आ रहा है। कभी खचाखच भरा रहने वाला ये कॉम्प्लेक्स आज बिल्कुल खाली पड़ा है, लगभग खाली ही पड़ा है, और दुकानों पे भी काम ना के बराबर ही है। जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा पंकज जी आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए जरा पीछे की स्थिति देखिए। क्या आपको लगता है कि सोशल एक के ऊपर एक लोग चढ़े हुए हैं? क्या लगता है कि आपको लोगों में किसी भी तरह का भय है? ये भय तो ज़रूर है लोगों का, यहाँ पर भय तो है ही है, पर ये कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स आए हुए हैं, उसकी वजह से थोड़ा रश हो सकता है।
तो आपने देखा कि किसी भी तरह से लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग की कमी जो है वो दिखाई दे रही है। कहीं भी लोगों को इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद, इतना सरकार कार्य कर रही है, प्रशासन डटा हुआ है, उसके बावजूद जो स्थिति है लोगों को समझ नहीं आ रही कि हमारे कोरोना के कारण हम लोगों की जान और माल कितना खतरे में है। लोगों की जहां एक और दुकानें बंद पड़ी हैं, लोगों के पास काम नहीं है, परंतु घूमने वाले, सैर सपाटा करने वालों की तादाद में बढ़ोतरी होती जा रही है। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना पर ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में भी देश भर की तरह कोरोना के मामलों में लगातार तेजी बढ़ोतरी हो रही है और उसी के चलते प्रशासन भी सतर्क हो गया है। आप देखेंगे लोग खुद कहीं ना कहीं अवेयर हो रहे हैं और लोग भी चाहते हैं कि अगर उनको कोई सिम्टम है या उनको कुछ भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन है तो वो अपनी टेस्टिंग के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। इस समय हम जो है साइकेट्रिक हॉस्पिटल में हैं और यहाँ पर इस वक्त आपको बता दूं कि कोविड टेस्टिंग का सिलसिला जो है वो चल रहा है और यहाँ RT-PCR और जो रैपिड टेस्टिंग है दोनों ही की जा रही है। जिसको भी पेशेंट जो है प्रेफर करता है उसे वो किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से मौजूदा हालात हैं उसमें अगर कोई भी इन्फेक्शन कैरी कर रहा है और उसे अगर नहीं मौके पे टेस्ट किया जाता तो वो कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब जो है वो हर किसी के लिए हो सकता है। क्योंकि अगर आप इन्फेक्शन कैरी कर रहे हैं और आप जो हैं आप सोचिए कि अपने घर जाते हैं तो आपके लिए कितनी मुसीबत जो है हो सकती है आपके परिवार के लिए। और इसीलिए आप देखेंगे तो ये जो कतारें हैं इस वक्त एक बार फिर से हॉस्पिटल्स में लगना शुरू हुई है। अगर कुछ दिन पहले की बात करें, लगभग 3 हफ्ते पहले या 4 हफ्ते पहले ये जो मामले आते थे यहाँ पर उनकी संख्या जो है वो कुल 20 से 25 पर डे जो पॉजिटिव केसेस आ रहे थे। मगर अब अगर बात की जाए तो हर रोज जो है कोविड टेस्टिंग का जो सिलसिला चल रहा है उसमें लगभग 1200 से 1300 मामले जम्मू कश्मीर में भी पर डे पॉजिटिव आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं इस साइकेट्रिक हॉस्पिटल के, इनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, किस तरह से टेस्टिंग पर डे आपके पास हो रही है और किस तरह से मामले जो हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, कितनी चिंता है? अभी जैसे आप देख रहे हो पूरे देश भर में ऐसे पॉजिटिविटी रेट थोड़ा ज़्यादा हो गया है, सर्ज आ गया है कोविड-19 केसेस का। वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी हमारे यहाँ भी सर्ज आया हुआ है। जैसे आप पिछले दिन की बात करो 1200 पॉजिटिव केसेस आए हुए हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। तो इसी के उपलक्ष्य में अब क्या हो गया कि हमारी टेस्टिंग भी बढ़ गई है। अब टेस्टिंग तो जगह जगह पे हो रही है। RT-PCR उन्होंने हर जगह पे मैंडेटरी कर दिया है। 100% RT-PCR हो रहा है, हमारे रेलवे स्टेशन पे हो रहा है, एयरपोर्ट पे हो रहा है, लखनपुर पे हो रहा है। तो वैसे भी हमारे सेंटर में काफ़ी देर से टेस्टिंग चल रही है। बीच में जैसे जनवरी फरवरी के महीने में काफ़ी कम टेस्ट हो गए थे, लोग कम आ रहे थे टेस्टिंग के लिए। अब पिछले महीने, अब इस महीने से काफ़ी लोग टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं। तो उसमें दोनों टेस्ट हमारे यहाँ हो जाते हैं, रैट भी हो जाता है, RT-PCR भी हो जाता है। अब RT-PCR अब इस सेंटर में हमारे यहाँ 250-300 RT-PCR दिन का हो रहा है। तो उसमें थोड़ी पॉजिटिविटी रेट भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया पहले से। RT-PCR में पॉजिटिव केसेस जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। आपको बताऊं रैपिड टेस्टिंग जो है उसमें बेसिकली जो पॉजिटिव जो केसेस हैं वो कम आते हैं, मगर कंफर्मेशन टेस्ट जो है, कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो RT-PCR को माना जाता है और एक बार फिर से उसकी संख्या बढ़ाई गई है। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो अब जम्मू कश्मीर जो है वो पूरी तरीके से सक्षम है क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में अब RT-PCR टेस्टिंग और रैपिड टेस्टिंग को किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द लोगों को अगर उनमें कोई इन्फेक्शन है उनको डिटेक्ट किया जाए और समय रहते इस इन्फेक्शन को रोका जा सके। मगर ये तभी मुमकिन होगा जब आम लोग, आप और हम जो हैं अवेयर होंगे और सरकार का साथ देंगे। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। तो कोरोना की मार चारों तरफ पड़ रही है। कोरोना ने जो है सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा नए केसेस आए हैं। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है बेहद ही भयावह है। जो एग्जाम्स है उसे पोस्टपोन किया जा रहा है, नीट के एग्जाम्स जो है वो टाल दिया गया और इसके खिलाफ लड़ने के लिए जंग जो है वो तेज हो गई है। तो इंडिया न्यूज पंजाब यही अपील करता है, कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करें, अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने